आरंग ताम्रपत्र में क्या दिए गए हैं, वंशावली दिए गए हैं। कितने कितने लोग हुए हैं, तो 6 शासक हुए हैं, याद रखना 6। सूरा है ना, इसीलिए इस राजर्षि तुल्यकुल वंश को क्या सूरा राजवंश भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सूरा राजवंश। सूरा नाम के व्यक्ति जो संस्थापक थे, ठीक है, जो राजा थे, उसके कारण इस राजवंश को क्या बोलते हैं, सूरा राजवंश बोलते हैं। ठीक है, कल मैंने बता दिया था। चलिए ठीक, और उसके बाद क्या हुए, सूरा के बाद दैत्य प्रथम। ठीक है, दैत्य याद रखना, दैत्य। ठीक है, दैत्य। सूरा के बाद दैत्य, दैत्य के बाद विभीषण हुए। कौन हुए, विभीषण। विभीषण के बाद भीमसेन प्रथम हुए। कौन हुए, भीमसेन प्रथम। भीमसेन प्रथम के बाद दैत्य वर्मा द्वितीय या दैत्य द्वितीय होते हैं, दैत्य 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 द्वितीय। और दैत्य द्वितीय के बाद कौन हुए, भीमसेन द्वितीय। और इसी भीमसेन द्वितीय ने, ठीक है, आरंग के निकट स्वर्ण नदी के किनारे एक ताम्रपत्र जारी किया जिसको बोलते हैं आरंग ताम्रपत्र। किसने, भीमसेन द्वितीय ने। ये आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, इनकी मुद्राओं में क्या होता था भाई, सिंह का अंकन होता था। जो सिंह ना, सिंह, ठीक है, ठीक, उनका उसका अंकन होता था। ठीक है, चलिए, लाइन होता ना वही। ठीक है, चलिए आगे। आगे कड़ी में आज हम देखेंगे इसी स्थानीय राजवंश में, ठीक है, कौन सा राजवंश, सरभपुरी राजवंश। क्या देखेंगे, सरभपुरी राजवंश। क्या देखेंगे, सरभपुरी राजवंश। सरभपुरी राजवंश। ठीक है, चलिए, सरभपुरी राजवंश की बात करें, ठीक है, तो इसका भी मैं क्या बोला, जब मैं वाकटक पढ़ा रहा था, ठीक, और मैं राजर्षि तुल्यकुल वंश पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ये क्या थे, सरभपुरी राजवंश समकालीन थे। क्या थे, समकालीन थे। ठीक है, चलिए, सरभपुरी राजवंश की अगर बात करें तो इसके संस्थापक की बात करें, है ना, तो सरभपुरी राजवंश के संस्थापक संस्थापक के रूप में कौन थे, शरभराज। सरभराज। और इस संस्थापक सरभराज ने अपनी राजधानी बनाई थी। क्या, राजधानी की बात करें तो राजधानी बनाई थी किसको, शरभपुर को। शरभपुर, ये शरभपुर कई बार कहा था कि यह मल्हार के निकट स्थित है, शरभपुर। ठीक, सरभराज ने राजधानी बनाई थी शरभपुर को। ठीक है, चलिए, इस राजवंश का अन्य नाम अगर बात करें तो इसको अन्य नाम से भी जानते हैं, अन्य नाम से भी पुकारते हैं। ठीक है, क्या, अमरजकुल या अमरार्यकुल। मैं बताऊंगा कहां लिखा हुआ है, तभी हम लोग इसको जानते हैं, अमरार्यकुल या अमरजकुल। ठीक है, लिखा कहां हुआ है मैं बताऊंगा। ठीक, चलिए, जानकारी जो है कहां मिलता है, जानकारी मिलता है, ठीक है, भानुगुप्त, जो गुप्त शासक थे, भानुगुप्त ने एक अभिलेख जारी किया था ऐरण मध्य प्रदेश से, जिसको बोलते हैं ऐरण अभिलेख। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख से जानकारी मिलती है। और इसी ऐरण अभिलेख में अगर हम बात करें तो शरभराज का नाम उल्लेखित है, शरभराज का नाम मिलता है। इस अभिलेख में शरभराज का नाम मिलता है, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख। ठीक है, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख। ठीक, चलिए आगे अगर हम बात करें, ठीक है, क्या हुआ, संस्थापक शरभराज, राजधानी सरभपुर मल्हार, अन्य नाम अमरजकुल, अमरार्यकुल। ठीक है, चलिए, ठीक है जी, चलिए धर्म की बात करें तो अधिकतर अगर बात करें धर्म, ठीक है,
शरदपुरी जो है उनका धर्म अगर बात करें तो ये वैष्णव धर्म के थे। कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म। ठीक है, क्या मानते? वैष्णव धर्म को। बात वही अगर हम बात करें, वैष्णव धर्म को मानते थे। ठीक है, और इनकी मुद्राओं में क्या होता था? मुद्राओं में गजलक्ष्मी का अंकन होता था। गजलक्ष्मी या इसको आप ऐसा लिख सकते, गज भिषिक्त लक्ष्मी। गज भिषिक्त लक्ष्मी। गज भिषिक्त लक्ष्मी मतलब होता है कि हाथी के सूंड से, ठीक है, लक्ष्मी जी का सूंड से, पानी से लक्ष्मी जी का क्या करना, इसको ऐसे नॉर्मल वर्ड में ही बता देता हूं। ठीक है, ठीक, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं नॉर्मल वर्ड में ही बता देता हूं। ठीक है, एक चीज क्या है, ये चीज ये है कि भाई ये बोल रहा है जो लक्ष्मी जी का जो क्या कर रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? अभिषेक कर रहे हैं। जो हाथी लोग क्या करते हैं, आप देखे होंगे कई ऐसा फोटो वगैरह में कि क्या अगर दो हाथी हैं, दो हाथियों के बीच में लक्ष्मी मैया बैठी है, लक्ष्मी माता बैठी है। अब लक्ष्मी माता बैठी है, अब वो क्या कर रहे हैं, जो हाथी अपने सूंड से पानी लेके उसको अब उसका अभिषेक कर रहा है। यही होता है, यही चित्र का अंकन। किन कौन से मुद्राओं में? इस शरदपुरियों के मुद्राओं में। ठीक है जी, चलिए, जो भी ऑनलाइन वाले हैं, है ना, आप अपना उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। ठीक, मैं प्रॉपर आप लोगों का जो कमेंट रहेगा उसमें जो भी समस्या रहेंगी मैं सुनूंगा और आपका प्रतिक्रिया भी दूंगा। ठीक है, चलिए, उपाधि की बात करें, इन लोग एक उपाधि धारण करते थे। उपाधि की बात करें तो इन लोग जो है शरदपुरियों जो है वो परम भागवत की उपाधि धारण करते थे। परम भागवत की उपाधि। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए, अब थोड़ा सा ये चीज देखो मैं क्या बोल रहा हूं। संस्थापक सरबराज, राजधानी शरदपुर। ठीक है, और अलग अलग राजधानी भी हुई भाई। ठीक है, प्रसन्नपुर नाम का राजधानी हुआ, प्रसन्न मात्र ने बनाया था। ठीक है, उसके बाद प्रवरराज ने श्रीपुर को अपनी राजधानी बनाई थी। ठीक है, चलिए, ठीक, प्रवरराज प्रथम, या कई बार इसको बोलते हैं कि सुदेव राज ने श्रीपुर को, ठीक है, बनाया था और श्रीपुर को दूसरी राजधानी के रूप में, ठीक, अंकित किया था। श्रीपुर मतलब वर्तमान का श्रीपुर। ठीक, चलिए आगे बढ़े। चलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए, ठीक, अब थोड़ा शासकों के नाम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, चलिए, शासकों के नाम। ठीक, कौन कौन से शासक हुए? पहला शासक में अगर हम बात करें तो पहला शासक हुए कौन? शरभराज। पहला शासक कौन हुए? शरभराज। शरभराज के बाद जो है शासक हुए कौन? ठीक है, शरभराज के बाद हुए दो पुत्र, शरभराज के दो पुत्र। ठीक है, एक हुए महेंद्र और एक हुए नरेंद्र। ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को बुक में थोड़ा सा जाने की जरूरत है। ठीक है, अब कौन से बुक में क्या लिखे, क्योंकि कई बुक में जो है लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, कई बुक में लिखा हुआ नहीं है कि शरभराज के दो पुत्र, शरभराज के एक ही पुत्र है, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक, तो एक शरभराज का पुत्र था महेंद्र, कई बार इतिहासकार ये मानते हैं, और एक हम देखे थे वाकाटक में महेंद्र सिंह। ठीक है, लेकिन कभी ये नहीं पूछा गया, देखो इतिहासकार जो है कभी मानते हैं कि इस महेंद्र को समुद्रगुप्त ने हराया था, कभी इतिहासकार ये मानते हैं कि वो वाकाटक के महेंद्र सिंह थे। ठीक है, तो मतभेद वाली स्थिति है। क्या है? मतभेद वाली स्थिति। इतिहासकार जो है मतभेद वाली स्थिति है। ठीक, तो आपको याद रखना क्या? नरेंद्र।
सरबराज के दो पुत्र महेंद्र और नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र का पुत्र हुआ कौन? प्रसन्नमात्र। कौन हुए? प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र के बेटे हुए महाजयराज। ठीक है, महाजयराज या इसी को कहा गया क्या? दुर्गराज। इसी को कहा गया मानमात्र। महाजयराज, प्रसन्नमात्र, महाजयराज, दुर्गराज, मानमात्र, इसी को कहा गया। ठीक है, इतिहास में इन्हीं का नाम है, महाजयराज को दुर्गराज, मानमात्र के नाम से। ठीक है, अब महाजयराज की अगर बात करें तो 3 पुत्र हुए। ठीक है, महाजयराज के 3 पुत्र। एक का नाम था महासुदेवराज। महासुदेवराज। ठीक है, एक का नाम था क्या? महासुदेवराज। एक का नाम था महाप्रवरराज। महाप्रवरराज प्रथम। ठीक है, सुदेवराज, महाप्रवरराज प्रथम। ठीक, चलिए। और एक का नाम था व्याघ्रराज। एक का नाम था व्याघ्रराज। व्याघ्र ना ध्रा, व्याघ्रराज। ठीक है, और महासुदेवराज का एक पुत्र था महाप्रवरराज द्वितीय। ठीक है, प्रवरराज द्वितीय, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, प्रवरराज द्वितीय। ठीक है, सरबराज, सरबराज के 2 पुत्र महेंद्र और नरेंद्र। नरेंद्र के बाद कौन हुए? प्रसन्नमात्र। प्रसन्नमात्र के बाद महाजयराज, दुर्गराज, मानमात्र। ठीक है, महासुदेवराज, महाजयराज के 3 पुत्र महासुदेवराज, महाप्रवरराज, व्याघ्रराज। व्याघ्र ना, व्याघ्रराज नलवन से पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये अभी व्याघ्रराज है। और महासुदेवराज के पुत्र में कौन हुआ? आपका प्रवरराज द्वितीय। ठीक, चलिए। ठीक, चलो अब थोड़ा सा क्या है, अब एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सरबराज। ठीक है, सरबराज के बारे में क्या क्या पढ़ना है? सरबराज के बारे में याद रखिएगा। ठीक है, इस राजवंश का संस्थापक, इस राजवंश का संस्थापक, इस राजवंश का संस्थापक। इन्होंने अपनी राजधानी बनाया किसको? शरभपुर को। सॉरी, ये शरभपुर मल्हार बोला था ना। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर हम लोग वापस जाते हैं। ठीक है, ये मल्हार, ये असल में उड़ीसा सारंगढ़ वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए। ये आपको थोड़ा सा इस पे करेक्शन करना है, मल्हार वाला क्षेत्र नहीं है। ठीक है, ये आपको अगर बात करें तो हम बात करेंगे इसको क्या? सारंगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र है। ये सारंगढ़ उड़ीसा से लगा क्षेत्र है ये शरभपुर। ठीक है, चलिए। ठीक, चलिए। राजधानी शरभपुर। शरभपुर की बात करें तो ये है आपका क्या? सारंगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है, चलिए। ये अगर हम बात करेंगे, ये हम अगर बात करें तो ये है सारंगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र कहलाता है। ये उड़ीसा वाला क्षेत्र शरभपुर। ठीक है, सारंगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र कहलाता है, राजधानी सरबराज का। ठीक है, मैंने बताया था आप लोगों को कि इसका नाम जो है भानुगुप्त। इनका नाम का उल्लेख, इनका नाम का उल्लेख कहाँ है? भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में। भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख, ऐरण अभिलेख में, भानुगुप्त के ऐरण अभिलेख में उल्लेख है। ठीक है, किसका नाम? सरबराज का। ठीक, चलिए। ठीक, आगे बढ़े, चलिए।
ठीक है, चलिए भानुगुप्त के रणबिले की बात करें तो चलिए इनका नाम उल्लेख है ना। अब थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो सरबराज था, सरबराज सरबराज ठीक है, सरबराज जो है वो आपका अगर बात करें, ठीक है, आप एक याद रखे होंगे प्रवर सिंह, प्रवर सिंह, ठीक है, प्रवर सिंह, ठीक। चलिए प्रवर सिंह प्रथम पढ़े थे हम लोग वाकाटक वंश में, प्रवर सिंह प्रथम, वाकाटक शासन पढ़े ना, वाकाटक वंश के राजा थे प्रवर सिंह प्रथम। प्रवर सिंह प्रथम के समय सामंत के रूप में काम कर रहे थे, सामंत के रूप में, कौन? सरबराज, ठीक है। संस्थापक है सरबपुरी वंश का, इसी के नाम से सरबपुरी पड़ा। इन्होंने अपनी राजधानी सारंगगढ़ उड़ीसा क्षेत्र में सरबपुर को बनाया। बाद में अगर बात करें तो इनका नाम का उल्लेख भानुगुप्त के ऐरान अभिलेख में है, ठीक है। और प्रवर सिंह प्रथम वाकाटक जो राजा थे उसके समय ये सामंत के रूप में काम कर रहे थे। बाद में जो है पारिवारिक लाभ उठाकर इन्होंने क्या किया, अलग से अपना एक क्या कर लिए, एक नए राजवंशों का उदय कर लिया या बना लिया, ठीक है, अपने नाम से, उसी को बोलते हैं सरबपुरी राजवंश, ठीक है। चलिए आगे, ठीक है, चलिए उसके बाद है महेंद्र के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता इतिहास में, ठीक है। किसके बारे में मिलता है? नरेंद्र के बारे में मिलता है। चलिए नरेंद्र, नरेंद्र, ठीक है। चलिए नरेंद्र, नरेंद्र सेन नहीं है, नरेंद्र, केवल खाली नरेंद्र, ठीक है। चलिए सरबपुरी राजवंश में 2 ताम्रपत्र मिलेंगे, क्या मिलेंगे? ताम्रपत्र, ताम्रपत्र। इन ताम्रपत्रों को कई बार प्लेट कहा गया, क्या कहा गया? प्लेट। 2 प्लेट के बारे में जिक्र होता है, एक को बोलते हैं रावण प्लेट और एक को बोलते हैं अंगोरा प्लेट, ठीक है। प्लेट ही ताम्रपत्र है, ठीक। एक को बोलते हैं रावण प्लेट और एक को बोलते हैं अंगोरा प्लेट, ठीक है। प्लेट मतलब वाला प्लेट नहीं है जो हम भूगर्भिक संरचना में प्लेट पढ़ते हैं, वाला प्लेट नहीं है, ठीक है। चलिए आगे अगर हम देखेंगे तो जयराज का अंगोरा प्लेट मिलेगा, जबकि इसका जो है क्या मिलते हैं? रावण प्लेट मिलते हैं नरेंद्र का, ठीक है। चलिए नरेंद्र के बारे में थोड़ा सा जानकारी देख लेते हैं क्या क्या मिलता है, ठीक है। चलिए ठीक, नरेंद्र का रावण प्लेट बहुत इंपॉर्टेंट ना, रावण प्लेट में इसे नरेंद्र को परम भागवत कहा गया, परम भागवत कहा गया। किसको? नरेंद्र को, ठीक है, ठीक। उपाधि अगर बात करें, ये एक क्या है? एक प्रकार का ये परम भागवत उपाधि है जी, ठीक है। लेकिन ये परम भागवत की उपाधि नरेंद्र को कहां देखना, हमको कहां उल्लेख मिलता है? रावण प्लेट में, ठीक है। एक प्रकार का ये ताम्रपत्र है, ठीक। चलिए वही अगर हम बात करें धर्म, तो इसका धर्म था वैष्णव धर्म। पूरे मैं सरबपुर में बताया था कि सरबपुर का धर्म कौन सा है? वैष्णव धर्म को मानते थे, ठीक है। तो ये भी क्या है? वैष्णव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। वैष्णव धर्म को मानने वाले थे कौन? नरेंद्र, ठीक। चलिए ठीक है जी, चलिए आगे चलिए, ठीक है। चलिए नरेंद्र की बात करें तो नरेंद्र के ठीक है 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। कितने? 3 ताम्रपत्र। नरेंद्र के 3 ताम्रपत्र मिलते हैं, ठीक है। 3 ताम्रपत्र, 3 ताम्रपत्र में पहला ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है। चलिए 3 ताम्रपत्र, पहला ताम्रपत्र मिलता है पीपरदुला से, पीपरदुला। कौन सा ताम्रपत्र? पीपरदुला ताम्रपत्र, ठीक है, ठीक। पीपरदुला ताम्रपत्र, ठीक। दूसरा अगर बात करें कुरुद ताम्रपत्र,
ठीक है, क्रुद ताम्रपत्र। और तीसरा है रावण प्लेट। मैंने बताया था ये रावण प्लेट मल्हारवाल क्षेत्र में। ठीक है, पिपरदुला ताम्रपत्र। नरेंद्र का बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया पिपरदुला ताम्रपत्र के बारे में। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इस पर थोड़ा डीप एनालिसिस अगर करें हम, ठीक है, पिपरदुला ताम्रपत्र में, तो आपको ध्यान देना है कि पिपरदुला ताम्रपत्र शासन के जिस वर्ष शासन के तीसरे वर्ष जारी किया है, शासन के तीसरे वर्ष जारी किया गया, तीसरे वर्ष जारी किया गया। जारी किया गया शासन के तीसरे वर्ष। ठीक है, चलिए कुरुद ताम्रपत्र की बात करें तो शासन के 24वें वर्ष में, शासन के 24वें वर्ष में, 24वें वर्ष में, ठीक है, शासन के 24वें वर्ष में। ठीक, ये अगर हम बात करें, ठीक है, पहली बार अगर आपको पूछेगा, देखो नरेंद्र के बारे में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं ताम्रपत्र के बारे में। ठीक है, आपको अगर पूछेगा कि नरेंद्र का कौन सा ताम्रपत्र तिथि विहीन है, तो आपको बात पता चलेगा कौन सा, रावण प्लेट, रावण ताम्रपत्र। ठीक है, इसी को मल्हार भी बोलते हैं। ठीक है, मल्हार के आसपास के क्षेत्र में ये ताम्रपत्र पाया गया था, इसलिए इसको मल्हार ताम्रपत्र भी बोलते हैं। ठीक, रावण प्लेट या मल्हार ताम्रपत्र कोई भी याद रख सकते हैं। ठीक, तो जो है तिथि विहीन अगर बात करें तो एक ताम्रपत्र है जिसको बोलते हैं रावण प्लेट, तिथि विहीन ताम्रपत्र है ये, तिथि विहीन ताम्रपत्र, कोई डेट जारी नहीं किया गया इसमें। ठीक है, चलिए नरेंद्र के बारे में और याद रखें, नरेंद्र को रिपुशासिना कहा गया, कहा जाता था, कहा गया है ना, कहा गया है, रिपुशासिना कहा गया। रिपुशासिना मतलब होता है शत्रुओं को अनुशासित रखने वाला, शत्रुओं को अनुशासित रखने वाला, रखने वाला किसको कहा गया है, नरेंद्र को रिपुशासिन कहा गया है। ठीक है, चलिए, ठीक, चलिए ठीक, चलिए उसके बाद अगर बात करें, ठीक है, इसको इसके ताम्रपत्र में लिखा हुआ है खड़गधारा जीतु भुवय, खड़गधारा जीतु भुवय। खड़गधारा मतलब होता है, खड़ग मतलब होता है तलवार। ठीक है, ताम्रपत्र में लिखा हुआ है क्या, खड़गधारा जीतु भुवय। कहने का मतलब यह है, खड़ग मतलब होता है क्या, तलवार, तलवार, धारा मतलब होता है धार, तलवार की धार पर, जीतु भुवय, भुवय मतलब होता है भूमि, पृथ्वी। ठीक है, तो तलवार की धार पर संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला, किसको कहा गया, नरेंद्र को कहा गया। ठीक है, इसी रावण प्लेट ताम्रपत्र में खड़गधारा जीतु भुवय। ठीक, रिपुशासिना कहा गया इसको। रिपुशासिना संस्कृत शब्द है ना, इसका मतलब होता है शत्रुओं को अनुशासित रखने वाला। खड़गधारा जीतु भुवय भी एक क्या है, संस्कृत शब्द है। ठीक, इसका मतलब होता है तलवार की धार पर संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। ठीक, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये ताम्रपत्र है, जितना इंपॉर्टेंट, जितना चीज बता रहा हूं वो बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें, ठीक है, इसका शासन क्षेत्र याद रखिएगा, शासन क्षेत्र, शासन क्षेत्र कहां कहां है। ठीक है, चलिए शासन क्षेत्र में अगर बात करें, ठीक है, राजिम, शिवरी नारायण, सारंगगढ़, ठीक है,
राजिम, सिवना, सारंगगढ़, संबलपुर, ये उड़ीसा वाला क्षेत्र, उड़ीसा वाला क्षेत्र। ठीक है, ये इसका क्या रहा है, शासन क्षेत्र रहा है किसका, नरेंद्र का। ठीक है, चलिए ठीक, नरेंद्र के बारे में इतनी जानकारी। रावण प्लेट संबंध है किससे, नरेंद्र से। धर्म, वैष्णव धर्म, 3 ताम्रपत्र मिले, पीपरदुला, कुरुद और रावण प्लेट। रावण प्लेट तिथिहीन है, कोई तिथि नहीं मिला है। ठीक है, कुरुद ताम्रपत्र शासन के 24वें वर्ष में और पीपरदुला ताम्रपत्र शासन के 3रे वर्ष जारी किया। ठीक है, और नरेंद्र का शासनकाल इतिहासकार मानते हैं कि 25 वर्ष इनका क्या रहा है, शासनकाल रहा है किसका, नरेंद्र का। ठीक है, चलिए आगे। ठीक, सरब्याज का नरेंद्र हो गया। नरेंद्र के बाद कौन है, नरेंद्र के बाद है प्रसन्न मात्र। ठीक है, चलिए प्रसन्न मात्र के बारे में बात करें तो प्रसन्न मात्र ने नया शहर बसाया था, नया शहर बसाया था। ठीक है, नया शहर बसाया किसको, प्रसन्नपुर को, प्रसन्नपुर, और इसी को क्या बनाया, राजधानी भी बनाया। क्या बनाया, राजधानी भी, प्रसन्नपुर नाम के। ठीक है, शहर बसाया, और ये कहां है, ये है मल्हार क्षेत्र में, ये है मल्हार क्षेत्र में। ठीक है, ये है मल्हार क्षेत्र में। वो सरबपुर जो था वो था सारंगगढ़ उड़ीसा वाला क्षेत्र था। ठीक है, चलिए प्रसन्न मात्र, प्रसन्न मात्र के बाद अगर बात करें तो इन्होंने, ठीक है, क्या है, सोने के सिक्के चलाए थे, सोने के सिक्के चलाए थे। कितना, 116 सोने के सिक्के। ठीक है, कितना, 116 सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक, चलिए थोड़ा सा समझिएगा। आप लोग ये बोलते हैं कि भाई देवरानी जेठानी का मंदिर जो है सरबपुरियों ने बनाया था, बिल्कुल सही है, सरबपुरियों ने बनाया था। ठीक है, लेकिन उन पर गुप्तों का प्रभाव है। कई बार बुक में ये लिखा हुआ है कि गुप्त ने बनाया था, नहीं, गुप्तों का प्रभाव जरूर है, उनकी शैली जरूर दिखती है वहां पे, लेकिन गुप्तों ने नहीं बनाया था, सरबपुरियों ने बनाया था। ठीक है, चलिए जेठानी मंदिर की बात करें, ताला गांव के निकट, ताला गांव के निकट जेठानी मंदिर का निर्माण, जेठानी मंदिर का निर्माण। ठीक है, जेठानी मंदिर। ठीक है, ये जेठानी मंदिर का निर्माण कराएंगे, देवरानी मंदिर का निर्माण इसके बाद कराएंगे, जेठानी मंदिर का निर्माण। ठीक है, चलिए प्रसन्न मात्र। ठीक, प्रसन्नपुर शहर बसाया। ठीक है, चलिए अच्छा, थोड़ा सा आपको याद रखना है। ठीक, अब एक चीज थोड़ा सा है ना इसमें यार। ठीक, चलिए नरेंद्र के सब तो देख लिए, हम लोग एक सिक्का को नहीं देखे। ठीक है, सिक्का क्या चीज है, इसके में क्या मिलता है, सिक्का। ठीक है, किसके, नरेंद्र के में क्या मिलता है, सिक्का। सिक्का सभी में मिलेंगे ना, सिक्का। सिक्का की बात करें तो सिक्का जो मिला है, इसमें जो सिक्का में जो अंकन है वो गज विशिष्ट लक्ष्मी का है, गज विशिष्ट लक्ष्मी का अंकन है, लक्ष्मी का अंकन है। सिक्का में गज विशिष्ट लक्ष्मी का अंकन है, मतलब जो हाथी है, हाथी क्या कर रहा है, सूर्य से पानी का अभिषेक कर रहे हैं, उसी को बोलते हैं गज विशिष्ट लक्ष्मी। ठीक है, चलिए वही अगर हम बात करें आगे इसके सिक्के में, ठीक है, तो इसके सिक्के अगर देखिए तो इसके सिक्का में, इसके सिक्का में क्या है, शंख, चक्र, गरुड़, गरुड़, ठीक है, आदि का अंकन है। किसके सिक्के में,
प्रसन्न मात्र के सिक्के में 116 सोने के सिक्के चलाए थे भाई। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए आगे आगे बात करें तो अगला शासक कौन होंगे प्रसन्न मात्रा के बाद। ठीक, चलिए प्रसन्न मात्रा के बाद कौन होंगे, प्रसन्न मात्रा के बाद होंगे, ठीक है, क्या, उसके पुत्र जयराज। ठीक है, इसी को हम लिखेंगे क्या, महाजयराज, महाजयराज। ठीक है, महाजयराज, महाजयराज की बात करें। ठीक, चलिए महाजयराज, महाजयराज की बात करें तो महाजयराज के समय अगर हम बात करेंगे, ठीक है, इसी के समय महा शब्द का प्रयोग किया गया। मतलब आपके नाम के आगे इन लोग महा लगा देते हैं। तो इसकी शुरुआत कहां से हुई, मतलब जयराज से हुई। तो जयराज ने क्या किया, अपने शब्द के सामने महा लगा दिया, महानता को बताने के लिए। ठीक है, महाजयराज बोले इसी को, महाशब्द का प्रयोग किया गया। चलिए इसी का अन्य नाम अगर बात करें तो इसका अन्य नाम है, इसी को अन्य नाम से जानते हैं क्या, ठीक है, दुर्गराज और मानमात्र। ठीक है, ये सब एक ही आदमी है। इतिहास में कई भेद, इसमें भी क्या है, कई लोग जो है ना, क्या है, तर्क जो है इस पे ये लगाते हैं कि जो जयराज है वो, कई इतिहास बताते कि वो अलग है, दुर्गराज अलग है, मानमात्र अलग है। कई ये बताते हैं इतिहासकार कि ये तीनों आदमी का नाम एक ही है, नाम अलग अलग है, एक ही आदमी है। ठीक है, उसको और नाम से पुकार देते। ठीक, चलिए इनके सिक्के पर क्या हुआ, इनके सिक्के, ठीक है, सिक्का, इनके ये भी क्या चला, सिक्का चला है। ठीक है, इनके सिक्के पर गजलक्ष्मी, खाली गजलक्ष्मी ना, गजलक्ष्मी का अंकन है। ठीक, इसके सिक्के में खाली गजलक्ष्मी का अंकन है। ठीक है, चलिए इन्होंने ही क्या बनाया था, दुर्ग नामक शहर बसाया था, दुर्ग नामक शहर बसाया था। ठीक है, चलिए ठीक, चलिए इसका अगर हम बात करें महाजयराज का, ठीक, तो महाजयराज ने, ठीक है, चलिए 3 ताम्रपत्र इसके भी मिलते हैं, 3 ताम्रपत्र। पहला है आरण्य ताम्रपत्र, पहला क्या है, आरण्य ताम्रपत्र। ठीक है, दूसरा अगर बात करें तो मल्हार, दूसरा अगर बात करें तो मल्हार, मल्हार ताम्रपत्र। ठीक है, चलिए, और तीसरा अगर बात करें तो तीसरा है अंगोरा प्लेट, तीसरा बात करें, तीसरा है अंगोरा प्लेट। ये प्लेट एक प्रकार का ताम्रपत्र बताया था, अंगोरा प्लेट। ठीक है, अंगोरा प्लेट में जयराज का नाम उल्लेखित है। ठीक है, आरंग ताम्रपत्र में समझिएगा यहां पर पूर्व राष्ट्र शब्द, पूर्व राष्ट्र शब्द का उल्लेख है, शब्द का उल्लेख है, उल्लेख। मल्हार ताम्रपत्र शासन के 90 वर्ष जारी किया, शासन के 90 वर्ष। और अंगोरा प्लेट की बात करते तो जयराज का नाम उल्लेखित है, जयराज का नाम उल्लेखित है। आरंग ताम्रपत्र में पूर्वार्ष शब्द का उल्लेख है। मल्हार ताम्रपत्र में, मल्हार ताम्रपत्र को शासन, जो शासन बैठे उसके 9 वर्ष बाद, तो उसके शासन के 90 वर्ष में जारी किया। ठीक है, अंगोरा प्लेट जयराज का नाम उल्लेखित है। ठीक है, अब आपको 2 प्लेट का अगर पूछे, अब मैं तो एकदम श्योरली ये नहीं बोल सकता, लेकिन मैं वो ये बोल सकता हूं कि जैसा ऑथेंटिक बुक में जो लिखा होता है ना, ठीक है, वैसा ही
पूछा जाता है। वहां पर ये दो प्लेट का जिक्र है, एक प्लेट को बोलते हैं क्या आपका रावण प्लेट, और एक को बोलते हैं अंगोरा प्लेट। तो सीधे सीधा प्लेट के बारे में पूछ सकता है, प्लेट लिख के पूछ सकता है, ठीक है। कई बुक में इसको अंगोरा नहीं अंगूरा लिखा है, अंगोरा। अगर मैं ऑथेंटिक बुक की बात करते तो उसमें अंगोरा है, ठीक है। चलिए आगे महाजयराज के बारे में बात करें, ठीक है, तो थोड़ा सा समझिए, ठीक है। महाजयराज के बारे में बात करें, चलिए ठीक है। अच्छा हाँ, स्थापत्य इसमें देख लेते हैं। स्थापत्य 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 बोल रहे थे, जैसे कि स्थापत्य, जैसे उन्होंने ये क्या है, ठीक है, तालागांव के निकट जेठानी मंदिर का निर्माण किया, ठीक है। वैसे ही स्थापत्य की बात करें तो उन्होंने, ठीक है, क्या देवरानी मंदिर का तालागांव के निकट देवरानी मंदिर का निर्माण किया, देवरानी मंदिर का निर्माण करवाया। राजा थोड़ी ना है ना, निर्माण करवाया होगा इसमें भी। अब उतना बड़ा शासक है, राजा है, ठीक है, थोड़ी ना वो खुद करेगा भाई, अपने मजदूर से करवाएगा, ठीक है। तो निर्माण करवाया, ठीक। स्थापत्य अगर हम बात करें उसके बाद, ठीक है, चलिए ठीक। देखो इसमें क्या है, ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा थी, ठीक है। महाजयराज के बारे में बात कर रहा हूं ना मैं, महाजयराज के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। चलिए, ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा थी, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए अब एक थोड़ा सा समझिए। एक था पंपराज भुक्ति। पंपराज भुक्ति, भुक्ति मतलब होता है कि यहां पर एक, अभी हम बोले तो एक विकासखंड ब्लॉक, ठीक है। पंपराज भुक्ति के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम को, मतलब ये क्या है, पंपराज भुक्ति एक क्या है, ब्लॉक बोल सकते हैं, ब्लॉक क्या है, ब्लॉक है, ठीक है। उस ब्लॉक के अंतर्गत जितने भी गांव आते थे उस गांव को दान कर दिया, ठीक है। चलिए ठीक। अब समस्त ग्राम को किसको, समस्त ग्राम को विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को, किसको, विष्णु स्वामी नामक ब्राह्मण को दान कर दिया, ठीक है। हमने सातवाहन में देखे थे गांव को दान करने की प्रथा, है ना भाई। सातवाहन में, सॉरी, गांव दान नहीं था, वो गौ दान था, ठीक है, गाय का दान किया था, ठीक है। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, गांव को दान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए क्या कर रही है, गांव को दान कर रहे हैं। चलिए प्रसन्न मात्र के बाद, सॉरी, महाजयराज के बाद थोड़ा सा मैं इसको फिर से बता रहा हूं। प्रसन्न मात्र ने नया शहर बसाया और उसी को राजधानी बनाया, किसको, प्रसन्नपुर को। प्रसन्नपुर वर्तमान मल्हारवाड़ क्षेत्र माना जाता है। सोने के सिक्के चलाए थे, 116 से सोने के सिक्के चलाए थे, किसने, प्रसन्न मात्र ने। तालागांव के निकट जेठानी मंदिर का निर्माण करवाया था। सिक्का में शंख, चक्र, गरुड़ आदि का अंकन था। इससे यही जाहिर होता है कि शंख जो है, चक्र जो है, गरुड़ जो है, किसका है चिन्ह, ठीक है, विष्णु जी का, ठीक, विष्णु जी से संबंधित चिन्ह है। तो क्या है, वैष्णव धर्म है। चलिए ठीक, चलिए आगे अगर बात करें तो महाजयराज के समय सबसे पहले क्या हुआ, जयराज नाम था, लेकिन अपने नाम के पीछे, नाम के पहले क्या लगाया, महा, तो क्या हो गया, महाजयराज। इसका अन्य नाम था दुर्गराज और मानमात्र, ठीक है। चलिए, सिक्का गजलक्ष्मी का अंकन था। दुर्ग नामक शहर बसाया था, ठीक। अब इन्होंने क्या किया था, इनके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। पहला ताम्रपत्र आरंग ताम्रपत्र। आरंग ताम्रपत्र में पूर्व राष्ट्र शब्द का उल्लेख है। पूर्व राष्ट्र कहने का मतलब, उस समय राष्ट्र मतलब ऐसा पूरे देश को नहीं मानते थे, एक उनका क्षेत्र माना जाता था, ठीक है, जो पूर्वी भाग में स्थित था। उड़ीसा वाला क्षेत्र, छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, उसी को कहा गया पूर्व राष्ट्र शब्द। कौन से ताम्रपत्र में,
आरंग ताम्रपत्र में। मल्हार ताम्रपत्र की बात करें तो ये शासन के 90 वर्ष जारी किया गया था। अमगौर प्लेट में जयराज का नाम उल्लेखित है। और स्थापत्य की बात करें तो तालागांव के निकट देवरानी मंदिर का निर्माण किया गया है। उसने जेठानी मंदिर का निर्माण किया, इसके पहले ने इन्होंने देवरानी मंदिर का निर्माण करवाया। पंपराज भुक्ति के अंतर्गत आने वाले समस्त ग्राम मतलब जो भी गांव थे विष्णु स्वामी को ब्राह्मण को दान कर दिया। ठीक है, चलिए पंपराज एक प्रकार का क्या था, एक प्रकार का ब्लॉक था। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बढ़े तो कौन थे भाई, सुदेवराज या महासुदेवराज सुदेवराज या महासुदेवराज। ठीक है, चलिए सुदेवराज या महासुदेवराज की बात करें। ठीक है, चलिए सबसे सर्वाधिक ताम्रपत्र इसी को मिलते हैं, इसी के। ठीक है, सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके हैं, सुदेवराज के। कितने, 8 ताम्रपत्र। 8 ताम्रपत्र में अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए ठीक 8 ताम्रपत्र में 6 जो है और 2, 6 मिलते हैं सरभपुर से और 2 मिलते हैं सिरपुर से। इससे यह ज्ञात होता है कि महासुदेवराज ने सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई होगी। ठीक है, ठीक, चलिए महासुदेवराज ने, ठीक है, सिरपुर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई होगी, ये कहा जाता है। ठीक है, महासुदेवराज ने अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया, ठीक, सिरपुर को। ठीक है, चलिए नगर के रूप में बसाया होगा जयराज ने और उसको राजधानी के रूप में परिवर्तित किया किसने। ठीक है, नगर तो पहले ही था, क्योंकि हम देखें सिरपुर की बात तो सिरपुर प्राचीन काल से ही बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। चलिए श्रेष्ठ शहर बोल सकते हैं, ठीक है, नगर बोल सकते हैं। चलिए सिरपुर को बसाया दूसरी राजधानी। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा एक और थोड़ा सा, ठीक, चलिए अच्छा नरेंद्र वाले में एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, एक नाम आएगा लोक प्रकाशा। ठीक है, यहीं से मैं पांडुवंश को क्या करूंगा, उसका, ठीक है, उद्भव करूंगा। ठीक, एक नाम आया क्या, लोक प्रकाशा। ठीक है, जो लोक प्रकाशा थी, लोक प्रकाशा नरेंद्र की बहन थी, नरेंद्र की बहन तथा शरभ की पुत्री तथा शरभ राज की पुत्री थी। कौन, लोक प्रकाशा। ठीक है, चलिए हो गया, आगे बढ़े, चलो ठीक, चलिए ठीक है, चलिए ठीक, चलिए अब थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज और बता रहा हूं राजर्षि तुल्य कुल वंश में। ठीक है, अब थोड़ा समझिए, इन्होंने राजधानी बनाया किसको, सिरपुर को। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं रफ डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है, उसमें थोड़ा सा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा समझिए इसमें मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ये वाला अगर बात करें तो ये वाला क्षेत्र है सिरपुर का। ठीक है, और ये वाला क्षेत्र है, ये है आरंग का। दोनों का जो क्षेत्र है वो ज्यादा दूरी नहीं है, दोनों में है क्या, नहीं है ज्यादा दूरी। ठीक है, अब यहां पर सिरपुर क्षेत्र पे, यहां पर अब मैं क्या बोला, यहां पर क्या है, यहां पर है शरभपुरी शासक कर रहे हैं। और यहां पर जो है, यहां पर कौन है, राजर्षि तुल्य कुलवंश।
तुल्य कुल वंश। ठीक है, अब दोनों जो है, अब ये क्या है, सुखदेव राज ने क्या क्या किया था, ठीक है, आरंग पर अधिकार कर लिया। कैसे अधिकार कर लिया, थोड़ा समझिए। आरंग पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब राजर्षि तुल्य कुलवंश ने आरंग को अपनी राजधानी बनाते, आरंग से ही उन लोग शासन कर रहे थे, और सरबपुरी जो है वो कहां से, सिरपुर से। अब जो सुखदेव राज थे वो उन्होंने क्या किया, भीमसेन भीमसेन द्वितीय, ठीक है, इस वंश के शासक थे कौन, भीमसेन द्वितीय। भीमसेन द्वितीय के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण। किसने आक्रमण कर दिया, महासुदेवराज ने या सुदेवराज ने। अब महासुदेवराज ने जैसे आक्रमण किया भीमसेन द्वितीय के ऊपर, ठीक है, भीमसेन द्वितीय के नगर में या राजधानी पर महासुदेवराज का क्या हुआ, कब्जा। और ये सब लिखा हुआ है कहां, आरंग ताम्रपत्र में। ठीक है, चलिए ठीक। अब आप लोगों को थोड़ा सा समझना है, ठीक है। आरंग पर अधिकार कर लिया था कुछ समय के लिए, किसने, महासुदेवराज ने। ठीक है जी, चलिए वही अगर बात करें, इसी के शासन काल में जो इंद्रबल था, इंद्रबल या भरतबल, ठीक है, दो लोगों का नाम आता है, ठीक है, इंद्रबल या भरतबल। इसके समय में, ठीक है, इसके समय में सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में के पद पर आसीन थे कौन, भरतबल या इंद्रबल। सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में क्या थे, ठीक है, पद पर आसीन थे। ठीक, कौन, इंद्रबल या भरतबल। ठीक है, अब जैसे ही ये पद पर थे, ठीक है, वो बहुत क्या थे, सम्मान के पद पर थे, कौन, इंद्रबल या भरतबल। ठीक है, और भरतबल का विवाह, इसका जो विवाह हुआ था, भरतबल का विवाह, ठीक है, ठीक। कभी कभी मानते हैं कि ये दोनों लोग एक ही हैं, कभी कभी इतिहासकार मानते हैं कि दोनों लोग अलग अलग। बहुत ज्यादा क्या है इसमें कंफ्यूजन। तो भरतबल याद रखना है आपको, ठीक है, सबसे अच्छा याद रखना है क्या, भरतबल। ठीक है, भरतबल का विवाह की बात करें तो इसका विवाह हुआ था लोक प्रकाशा के साथ। किसके साथ, लोक प्रकाशा। ठीक है, नरेंद्र ने अपनी बहन लोक प्रकाशा का विवाह इसके साथ कर दिया था और इसको उच्च पद पर आसन कर देते, क्या, सर्वाधिकाराधिकर्ता के रूप में। ठीक है, चलिए, ठीक, लोक प्रकाशा नरेंद्र की बहन थी। ठीक है, यही तो है ना, यही तो मान रहे हैं। लोक प्रकाशा का विवाह किसके साथ कर दिया, भरतबल के साथ। ठीक, और बाद में जो है, ठीक, किसने, सुदेवराज ने इसको क्या दे दिया, मैकल का क्षेत्र दे दिया। ठीक है, मैकल क्षेत्र दे दिया और मैकल का पांडुवंश, मैकल के पांडुवंश के रूप में नींव रखी। ठीक है, मैकल में मैंने बताया था अलग अलग, मैकल के पांडुवंश, ठीक है, सिरपुर के पांडुवंश, सोमवंश, ठीक है, अलग अलग बताया था मैं आप लोगों को। ठीक, तो वही आपका क्या, मैकल का पांडुवंश के रूप में नींव रखी किसने, भरतबल में। ठीक, चलिए, ठीक, चलिए अब थोड़ा सा इसी में चलिए, ठीक है, अब थोड़ा सा आप लोगों को थोड़ा सा और बता दूं। ठीक, चलिए, अब अगर हम बात करें, थोड़ा सा समझिएगा। ठीक, एक अगर बात करें, भरतबल और लोक प्रकाशा, इन्हीं का आएंगे क्या, उदयन, और इसका बेटा होगा इंद्रबल। इंद्रबल राज बोलते हैं इसको, इंद्रबल राज। और इंद्रबल राज क्या बनेगा, पांडुवंश की नींव रखेगी। ठीक है, आगे ये मैकल को सौंपेंगे। ठीक है, क्या हुआ थोड़ा समझो, कैसे हुआ। ठीक, अब थोड़ा समझिए, है ना। अब आगे जो है क्या हुआ, मैंने क्या बताया था। ठीक है, महासुदेवराज शासन बने, और महासुदेवराज के बाद देखो कहां कहां कैसे कैसे बता रहा हूं। ठीक है, यह थोड़ा सा कंसेप्ट याद रखिएगा। महासुदेवराज शासक बन गए। अब महासुदेवराज शासक बने
तो महाप्रवर राज बच गए और कौन बच गए? व्याघ्र राज बच गए। ठीक, अब थोड़ा समझिए यहां पर क्या हो रहा है ना। अब महाप्रवर राज को, ठीक है, सुदेव राज ने क्या कर दिया, जो महानदी को, महानदी के हिसाब से उसको बांट दिया क्षेत्रों को। ठीक है, चलिए, महानदी के दक्षिण भाग में, ठीक है, महानदी के दक्षिण भाग, महानदी के दक्षिण भाग में, ठीक है, किसको दे दिया? महाप्रवराज को। ठीक है, और ओडिशा वाला क्षेत्र की बात करें, ठीक है, उत्तर पूर्व मतलब ओडिशा वाला क्षेत्र, उत्तर पूर्व, महानदी के उत्तर पूर्व मतलब ओडिशा वाला क्षेत्र किसको दे दिया? व्याघ्रराज को। और महासुदेव राज ने, ठीक है, क्या किया? ठीक, महासुदेव राज ने ये जो भरत बल को, ठीक है, किसको? भरत बल को, भरत बल को क्या दे दिया? मैकल वाला क्षेत्र दे दिया, मैकल क्षेत्र। ठीक है, मैकल क्षेत्र। ठीक, अब तो समझिए, भरत बल कई बार इंद्र बल इसी को कहा जाता है। ठीक, अब यहां पर कई बार ये वाला ये होता है। ठीक है, थोड़ा समझिए इसको, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दे रहा हूं। एक सेंस में ये याद रखना है, और एक सेंस क्या बोलता है कि भाई इंद्र बल राज के क्या थे? अरे यार, इंद्र बल राज के 4 पुत्र थे। ठीक है, इंद्र बल राज के 4 पुत्र। ठीक, इंद्रबल के 4 पुत्र, भरत बल या इंद्रबल के 4 पुत्र। इतिहासकार जो है बहुत ज्यादा कंफ्यूज किए हैं। ठीक है, चलिए, भरत बल के, ठीक है, या इंद्रबल, इसी को कहा गया है इंद्रबल। ठीक है, इसके 4 पुत्र, कई बार इसके 4 पुत्र बोलते हैं, कई बार इसके 3 पुत्र बोलते हैं। एक था कौन? एक अगर बात करें, एक था सूरबल, एक था ईशान देव, एक था भवदेव, और एक था नंदराज प्रथम। ठीक है, कई बार मानते हैं कि इस सूरबल को क्या कर दिया? ठीक है, इंद्रबल ने कौन से मैकल क्षेत्र को दे दिया था? सूरबल को। ठीक, बाद में जो है, जब ये सूरबल को दे दिया था मैकल वाला क्षेत्र, तो बाद में जो है प्रवर राज प्रथम और व्याघ्र राज को ये क्या लगा कि हमारा ये क्षेत्र है, हम इसको क्यों दें? ठीक है, तो उन्होंने क्या किया? उस चीज को, उस क्षेत्र को हड़पना चाहा। ठीक, उस क्षेत्र को क्या करना? हड़पना चाहा। और जब उस क्षेत्र को हड़पना चाहा तो उन्होंने क्या कर दिया? सूरबल के ऊपर आक्रमण। सूरबल के ऊपर जब आक्रमण हुआ तो उसके बाद जो है, ठीक है, कई बार ये वाला सेंस एक बोलता है और एक वाला सेंस क्या बोलता है? ठीक है, एक इसका पुत्र था सूरबल, ऐसा ये वाला सेंस बोलता है। ठीक है, ये वाला एक सेंटेंस ये बोलता है कि उदयन और सूरबल 2 पुत्र थे, उदयन के बाद इंद्रबल राज आए। ठीक है, सूरबल को कौन सा दे दिया? मैकल क्षेत्र पर पूरा दे दिया अधिकार करने के लिए। अब उसके बाद जो है इन लोग चले गए। अब ये मैकल क्षेत्र को जब दिया तो उसके बाद से ये जो इसके भाई थे, कौन? इसके भाई, एक भाई प्रवरराज, प्रवरराज प्रथम, और एक भाई का नाम था क्या? व्याघ्रराज, व्याघ्रराज। इसको क्या दे दिया? महानदी के उत्तर पूर्व क्षेत्र दे दिया, और इसको महानदी के दक्षिण क्षेत्र दे दिया। और मैकल को दे दिया अपने बहनों को, जो भी अपने बहनों, दामाद, जो भी बोले उनको, ठीक है, फूफा फूफी जो भी बोले, ठीक, उनको दे दिया क्या? ठीक, क्या दे दिया उनको? मैकल वाला क्षेत्र दे दिया। अब मैकल वाला क्षेत्र दे दिया तो मैकल वाला क्षेत्र पर अब इनकी दृष्टि पड़ गई, प्रवरराज प्रथम और व्याघ्रराज की। तो प्रवरराज प्रथम ने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? सूरबल के ऊपर। ठीक है, प्रवरराज प्रथम ने आक्रमण कर दिया सूरबल के ऊपर, और सूरबल के ऊपर जैसे आक्रमण किया, इंद्रबलराज को पता चल गया, इंद्रबल को पता चल गया कि ये मैकल वाला क्षेत्र में क्या कर रहे हैं? आक्रमण कर रहे हैं। अब उसके बाद से पूरा क्या हुआ? अब उनको पता चल गया, फिर उसके बाद आक्रमण को निष्फल कर दिया उनके, किसी प्रवरराज और व्याघ्रराज के। ठीक है, ठीक।
अब क्या हुआ, उसके बाद कौन हुए, सुदेवराज के एक पुत्र हुए प्रवरराज द्वितीय। प्रवरराज की द्वितीय की अंतिम बार आप क्या कर दिया, वो अंतिम शासक थे और उसकी हत्या कर दी इंद्रबल ने। और जैसे ही हत्या किया इंद्रबल ने, क्या कर दिया, पूरे क्षेत्र पर अपने वंश का वर्चस्व रख दिया, मतलब पांडु वंश की सत्ता रख दी पूरे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, जिसको आप अलग अलग भाग में बोलते हो, एक बोलते हो आप सिरपुर के पांडुवंश, एक बोलते हो मैकल के पांडुवंश, ठीक है, या सोमवंश। ठीक, बाद में आएंगे कांकेर के सोमवंश। ठीक है, तो ऐसे क्या है, आपके उड़ीसा के सोमवंश ऐसे आते हैं। ठीक, चलिए क्या हुआ समझ में आया। सर्वाधिक आराधिकर्ता के रूप में कौन थे, भरतबल या इंद्रबल, इसी को लिख लो, है ना, ज्यादा नहीं तो कंफ्यूज हो जाता है। इंद्रबल, ठीक, इंद्रबल प्रथम ऐसा कर लो इसको। ठीक है, चलिए, कहीं प्रथम असम तो नहीं दिया है, लेकिन इसको ऐसा समझ सकते हो, भरतबल, है ना, भरतबल या इंद्रबल, इसका नाम था, मेन नाम था इसका भरतबल। भरतबल का जो विवाह हुआ किसके साथ हुआ, लोक प्रकाशा के साथ। उसका एक पुत्र था सुरबल और एक था उदयन। ठीक, उदयन। अब क्या होता है कि सुरबल को क्षेत्र दे देते हैं और ये जो प्रवरराज प्रथम और राजराज को ये अच्छा नहीं लगता, तो आक्रमण करते हैं, आक्रमण को निष्फल कर देता है भरतबल या इंद्रबल। ठीक है, बाद में जो है यही मानते हैं कि इंद्रबल के 3 पुत्र थे, कई इतिहास में ये मानते हैं, कई ये सुरबल को भी लेते हैं इसी को लेके। ठीक, चलिए चलिए, अब कौन होंगे, प्रवरराज प्रथम। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। प्रवरराज प्रथम, प्रवरराज प्रथम के बारे में बात करें तो इसका शासन क्षेत्र कहां रहा है, महानदी के दक्षिण भाग में। ठीक है, इसका अगर बात करें, ठीक है, 2 ताम्रपत्र मिलते हैं, 2 ताम्रपत्र। पहला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठाकुर दिया ताम्रपत्र, ठाकुर दैया किसको बोलते हैं, ठाकुर जी किसको बोलते हैं, गांव में ठाकुर जी किसको बोलते हैं, जो आपके हर गांव में क्या होते हैं, एक जो है क्या मुख्य देवता होते हैं, उसको ठाकुर जी बोलते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, जैसे कि है ना, एक रहता है गौठान, रहते हैं गौठान, आप देखे होंगे गौठान में, या आप देखे होंगे कि गांव की सीमा में शीतला माता होती है, वैसे ही ठाकुर देव होते हैं, ठाकुर देव की पूजा की जाती है। ठीक है, गांव की रक्षा के लिए। ठीक, चलिए, वैसे ही याद रखना है ठाकुर दिया क्षेत्र है कहां, सारंगढ़ क्षेत्र में। तो ठाकुर जी ताम्रपत्र और दूसरा है मल्हार ताम्रपत्र। कौन सा, मल्हार ताम्रपत्र, ठाकुर दिया और मल्हार ताम्रपत्र। ठीक है, 2 ताम्रपत्र मिले, ठाकुर दिया और मल्हार ताम्रपत्र। ठीक, चलिए, प्रवरराज प्रथम के बारे में और ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, इसने सुरबल के ऊपर आक्रमण किया, सुरबल के ऊपर आक्रमण किया। ठीक है, सुरबल के ऊपर तो आक्रमण किया था, लेकिन जो है खुद उस क्षेत्र पर अपना कब्जा नहीं कर पाया। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, सुरबल के ऊपर आक्रमण किया, लेकिन कुछ समय के लिए। ठीक है, आक्रमण किया, वह मैकल क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया, कुछ समय के लिए ना। ठीक है, कुछ समय के लिए अपना अधिकार कर लिया, किसने, प्रवरराज प्रथम ने। बाद में इंद्रबल आएंगे, परास्त करेंगे, हट जाएंगे। ठीक है, चलिए, उसके बाद व्याधराज, व्याधराज के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका एक ताम्रपत्र है, मल्हार ताम्रपत्र में ही इस वंश को क्या कहा गया, अमरार कुल या अमरज कुल कहा गया, अमरार कुल या अमरज कुल कहा गया इसी ताम्रपत्र व्याधराज के। ठीक है, व्याधराज के बाद अंतिम शासक हुए कौन,
प्रवरराज द्वितीय कौन हुए? प्रवरराज द्वितीय। और प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके, ठीक है, इंद्रबल ने पांडु वंश की नींव रखी। ठीक है, चलिए। प्रवरराज द्वितीय की हत्या किसने किया? इंद्रबल। इंद्रबल ने इसकी हत्या करके पांडु वंश की नींव रखी। ठीक है, किसकी? प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके पांडु वंश की नींव रखी। ठीक है, चलिए, ये रहा आपका यहां तक क्या? ये महासुदेवराज, उसके बाद प्रवरराज प्रथम, व्याधराज और फिर प्रवरराज द्वितीय, ये पूरा सरभ वंश, यह सरभ वंश पूरा क्या हुआ? ठीक है, यहां पर समाप्त। क्या हुआ थोड़ा समझिए, ये पद आपको याद रखना है क्योंकि ये पूछा गया है एग्जाम में। सर्वाधिकाराधिकर्ता, ठीक है, थोड़ा सा लंबा है लेकिन ठीक है, सर्वे सर्वा ऐसा याद रखना है। सर्वाधिकाराधिकर्ता मतलब सर्वे सर्वा, ठीक है। कौन थे? भरतबल। किसके समय में? सुदेवराज के समय में। ठीक है, बहुत बड़े पद पर आसीन थे और उसी का विवाह किसके साथ किया है? लोक प्रकाशा के साथ। ठीक है, चलिए। ठीक, अब थोड़ा सा प्रशासनिक व्यवस्था देख लेते हैं किसका? इस सरभपुरी वंश का प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है। प्रशासनिक व्यवस्था में अगर हम बात करें, ठीक है, सबसे पहला होता है ग्राम। क्या होता है? सबसे पहला होता है ग्राम। ग्राम, ठीक है, ठीक। प्रशासनिक व्यवस्था की सबसे इकाई होती है, छोटी इकाई, ठीक है। सबसे छोटी इकाई कौन होती है? ग्राम, प्रशासनिक व्यवस्था की। ग्राम के बाद अगर बात करें तो ग्राम, ठीक, ग्राम के ऊपर अगर बात करें तो ग्राम के ऊपर होती है आहार। क्या होती है? आहार। एक प्रकार का आहार बोल सकते हैं तो एक प्रकार का बोल सकते हैं तहसील। ठीक है, आहार। आहार के बाद होती है भुक्ति। क्या होती है? भुक्ति। भुक्ति या भोग बोलते हैं इसी को, भुक्ति या भोग। ठीक है, ग्राम के बाद आहार, आहार के बाद ग्राम से मिलकर क्या बना? आहार, आहार से मिलकर क्या बना? भुक्ति या भोग। हमने देखा ना पंपराज भुक्ति, तो पंपराज भुक्ति मतलब एक प्रकार का ब्लॉक है, विकास खंड है। ठीक, भुक्ति। अच्छा, भुक्ति के बाद है भोग। ठीक है, भुक्ति, भुक्ति लिख लो। भुक्ति बाद है भोग, भुक्ति के बाद है भोग। ठीक है, ठीक, भुक्ति के बाद है भोग। ठीक, और भोग के बाद राष्ट्र, भोग के बाद राष्ट्र, और राष्ट्र के ऊपर सबसे राज्य, राज्य जहां पर राजा राज करते हैं। एक प्रकार के जो भुक्ति है, ठीक है, विकासखंड से ये बना भोग, भोग से राष्ट्र, राष्ट्र से पूरा राज्य बना। ठीक है, ठीक। एक प्रकार का राष्ट्र को हम क्या बोलते हैं? संभाग बोल सकते हैं। इसको हम क्या बोल सकते हैं? संभाग। इसको हम क्या बोलें? इसको हम बोल सकते हैं संभाग, इसको हम बोल सकते हैं जिला, और इसको हम बोलते हैं विकास खंड बोल सकते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एक प्रकार का तहसील बोल सकते हैं, बोलचाल की भाषा में याद रखने के लिए, और इसको गांव बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक, ये ऐसे आप इसको डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। प्रशासनिक व्यवस्था है किसका? सरभपुरियों का। ठीक, चलिए। आर्थिक की बात करें, ठीक है, चलिए। चलिए, सरभपुरी कालीन अधिकारी के बारे में बात करें। अधिकारी, ठीक है, यहीं पर अधिकारी, प्रमुख अधिकारी में होता था सर्वाधिकाराधिकर्ता। सर्वाधिकाराधिकर्ता,
दूसरा प्रतिहार, ठीक है, दूसरा अधिकारी प्रतिहार, तीसरा सामंत, चौथा चाट भाट, चाट भाट मतलब पुलिस, ठीक है, चाट भाट मतलब पुलिस, पांचवा दूतक, दूतक, ठीक है, कौन होते थे? दूतक, ठीक है, और उसके बाद कर्णिक, ये प्रमुख अधिकारी होते थे, ठीक है, सरपुरियों का। सर्वाधिकाराधिकर्ता प्रतिहार, सामंत, चाट भाट, दूतक, कर्णिक, कर्णिक है, कर्णिक, ठीक है। चलिए, ठीक, ये रहा प्रशासनिक व्यवस्था कुछ सरपुरियों का, ठीक है। मैंने आप लोगों को बता देता जितने भी दान दिए हैं, जो भी है ताम्रपत्र में उल्लेख है, सभी चीजें, ठीक। चलिए चलिए, इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पांडुवंश, ठीक है, पांडुवंश क्या है? पांडुवंश, ठीक है। पांडुवंश की बात करें, ठीक है, इंद्रबल ने क्या किया था? ठीक है, इंद्रबल ने प्रवरराज द्वितीय की हत्या करके पांडुवंश की नींव रखी थी, पांडुवंश की नींव रखी, किसकी? पांडुवंश की। छत्तीसगढ़ में बात करें तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है, इसकी शाखा जो है अलग अलग क्षेत्र में, ठीक। एक अगर बात करें, एक को बोलेंगे मैकल का पांडुवंश, इसी को हम सोमवंश भी बोलते हैं, ठीक है। एक अगर हम बात करें, एक बोलेंगे क्या? सिरपुर का पांडुवंश, एक को हम बोलेंगे ओडिशा का सोमवंश, और एक बोल देते हैं क्या? ठीक है, कांकेर का सोमवंश, शाखा अलग अलग, सोमवंश, ठीक है। चलिए, मैकल का पांडुवंश जो है मैकल क्षेत्र में, ठीक है, पांडुवंश की बात करें तो हमें जो जानकारी मिलती है वो भरतबल से मिलती है। किससे? भरतबल, क्योंकि महासुदेव राज ने क्या किया था? भरतबल को वो क्षेत्र मैकल क्षेत्र दे दिया था। इसके पहले भी, ठीक है, हमको कुछ राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें मैकल, तो मैकल के बारे में जानकारी मिलती है हम कहां से? जानकारी मिलती है मल्हार से। कहां से? मल्हार, ठीक है, मल्हार ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है, मल्हार ताम्रपत्र से, ठीक है। चलिए, ठीक, राजधानी बनाया था अमरकंटक को, इन्होंने राजधानी बनाया था किसको? अमरकंटक को, अमरकंटक, ठीक है, वही 5वीं शताब्दी के आसपास, ठीक। चलिए, ठीक है। चलिए, प्रमुख शासक के बारे में बात करें तो प्रमुख शासक में पहला, ठीक है, पहला नाम आता है जयबल का, जयबल, ठीक है। दूसरा आता है वत्सबल, जयबल, वत्सबल, ठीक है। उसके बाद आता है नागबल, तीसरा नागबल, और चौथा भरतबल। अब थोड़ा समझिएगा, ये जो प्रमुख 3 शासक हैं, जयबल, वत्सबल और नागबल, ठीक है, इसके बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन भरतबल का है, क्योंकि इनका विवाह जो है, इनका नाम उल्लेखित थे, इनका विवाह जो है किसके साथ हुआ था? लोक प्रकाशा के साथ। किसके साथ हुआ? लोक प्रकाशा के साथ, ठीक है। और इन्हीं से उत्पन्न पुत्र का नाम हुआ 2 यानी, एक का नाम था कौन सा? उदयन,
और यही उदयन कहां संभालेंगे, सिरपुर को। और एक का नाम था सूरबल, ठीक है, एक का नाम था उदयन और एक का नाम था सूरबल। यही सूरबल जो है, ठीक है, ठीक, इसी सूरबल के दो ताम्रपत्र मिलते हैं। ये सूरबल के दो ताम्रपत्र, ठीक है, ताम्रपत्र में एक ताम्रपत्र मिलता है, ठीक है, कहां, मल्हार से, मल्हार ताम्रपत्र, और दूसरा है बम्मनी ताम्रपत्र। और इसी बम्मनी ताम्रपत्र में इसी का नाम जो है उदयीकर्ण है, उदयीकर्ण, और उदयीकर्ण का नाम ही क्या है, सूरबल, सूरबल है, ठीक है। चलिए, दो ताम्रपत्र याद रखना, मल्हार और बम्मनी ताम्रपत्र, बस इसके बारे में और कुछ नहीं है, ठीक है। बस ये है कि सूरबल के ऊपर आक्रमण कर दिया था प्रवरराज प्रथम ने, और उसके बाद कुछ समय के लिए मैकल वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया था, किसने, प्रवरराज प्रथम ने, ठीक है। बाद में जो है, ठीक, किसके हिस्से आ गया, सूरबल के हिस्से आ गया, ठीक है। चलिए, क्या याद रखा, मैकल के पांडु वंश, मैकल के पांडु राजधानी अमरकंटक, ठीक है। जानकारी कहां से मिलती है, इसी मल्हार ताम्रपत्र से। प्रमुख शासक में जयबल, वत्सबल, नागबल, भरतबल। जय, वत्स, नाग, भरत, ठीक है, जय, ठीक है, जवनाभ, ऐसा याद रखें, जवनाभ, ठीक है, जवनाभ, जय मतलब जय बल, वत्स बल, नाग बल, भरत बल, जवनाभ, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए, उसके बाद आते हैं सिरपुर का पांडुवंश में, ठीक है। क्या हुआ, भरत बल के बारे में जानकारी मिलती है, तीनों शासक के बारे में जानकारी नहीं मिलती, किसके बारे में, भरत बल के। भरत बल का विवाह किसके साथ हुआ था, लोक प्रकाशा के साथ, और लोक प्रकाशा के बाद दो इनके पुत्र हुए, सूरबल और उदयन, ठीक है। सूरबल को कौन सा क्षेत्र दे दिया, मैकल वाला जहां पर थे मल्हार क्षेत्र, और उदयन को कौन सा दे दिया, सिरपुर क्षेत्र बाद में, ठीक है। चलिए, सिरपुर का पांडुवंश, सिरपुर का पांडुवंश के बारे में बात करें, ठीक है। चलिए, सिरपुर के पांडुवंश में कौन है, उदयन, कौन है, उदयन, ठीक है, उदयन। उदयन के बाद इंद्रबल, इंद्रबल, और इंद्रबल के क्या है, तीन पुत्र। पहला पुत्र नन्नराज प्रथम, दूसरा ईशान देव, और तीसरा भवदेव, ठीक है। इंद्रबल के बारे में बात करें तो इंद्रबल ने एक शहर बसाया था जिसको बोलते हैं खरौद, इंद्रपुर, ठीक है। इसी का प्राचीन नाम था इंद्रपुर, नाम से शहर बसाया था इंद्रबल ने, ठीक है। और क्या हुआ, खरौद। देखो, नंदराज प्रथम क्या बने, शासक बने, क्या बने, शासक, ठीक है। जब वो शासक बने नंदराज, ठीक है, नंदराज प्रथम, तो उसके बाद अपने भाइयों को क्या बना दिया, ठीक है, मतलब एक क्षेत्र का प्रमुख बना दिया। वहीं अगर बात करें, इंद्रबल ने जो शहर बसाया था खरौद, इंद्रपुर, ठीक है, ईशान देव को वहां बिठा दिया, ठीक है, इसको ईशान देव को खरौद क्षेत्र दे दिया, खरौद, और भवदेव को दे दिया भांडा क्षेत्र, भांडा क्षेत्र। और सिरपुर पर अपना खुद शासन करने लगे नंदराज प्रथम, ठीक है। चलिए, नंदराज प्रथम के बारे में बात करें तो इसके दो पुत्र, एक नाम था तीवर देव और एक नाम था चंद्रगुप्त, ठीक है। ये पांडुवंशाल चंद्रगुप्त है, ठीक। तीवर देव के बाद जो है, ठीक, कौन बने, नंदराज तृतीय, ठीक है। कौन शासक बने, नंदराज द्वितीय। और
उसके बाद नंदराज द्वितीय का कोई संतान नहीं है, ये समाप्त हो गया यहां से। तो फिर शासक कौन बने? चंद्रगुप्त, उसके चाचा। ठीक है, चंद्रगुप्त के बाद हर्षगुप्त, हर्षगुप्त के बाद बालार्जुन। ठीक है, बालार्जुन कौन हुए? बालार्जुन। ठीक है, और बालार्जुन एक अगर बात करें तो एक हर्षगुप्त का, ठीक है, ठीक, चलिए, एक था हर्षगुप्त का एक बेटा था रणकेसरी, रणकेसरी, और बालार्जुन का बेटा था शिवनंदी, शिवनंदी। ठीक है, शिवनंदी। ठीक, उदयन का बेटा हुआ कौन? इंद्रबल। ठीक है, इंद्रबल के 3 बेटे, कई बार 4 बेटे भी होते हैं, लेकिन वो वाला भरतबल का है। ठीक है, नंदराज प्रथम, ईशान देव, भवदेव। इस नंदराज प्रथम के बारे में बात करें तो नंदराज प्रथम के 2 पुत्र, तिमरदेव, तिमरदेव और चंद्रगुप्त। तिमरदेव का बेटा नंदराज द्वितीय। ठीक है, चलिए, चंद्रगुप्त का बेटा हुआ हर्षगुप्त, हर्षगुप्त का 2 बेटा हुआ बालार्जुन और रणकेसरी, और बालार्जुन का बेटा हुआ शिवनंदी। ठीक है, चलिए, श्रीपुर का पांडुवंश। उदयन के बारे में बात करें तो ये पांडुवंश का आदि पुरुष कहलाता है, पांडुवंश का आदि पुरुष। ठीक है, पांडुवंश का आदि पुरुष। ठीक, चलिए, ठीक है, इसका एक प्रमुख अभिलेख है। क्या है? अभिलेख। मध्य प्रदेश का कालिंजर अभिलेख, कालिंजर अभिलेख। एक आपको कैसे याद रखना है तो समझिए। ठीक है, कभी कभी बाप बेटा में बनता नहीं है ना? ठीक है, वैसे ही उदयन और इंद्रबल को लेना है। इंद्रबल कभी अपने बाप का बात माना नहीं, ठीक है, अपने पिता की बात माना नहीं, वो अपना एक अलग जात था। ठीक है, लेकिन उदयन चाहता था कि वो मेरे अंडर में रह के काम करे, लेकिन उसको ये चीज अच्छा नहीं लगा, किसको? इंद्रबल को। तो इंद्रबल घर से भाग गया। ठीक है, और दूसरे के यहाँ क्या करने लगे? ठीक है, नौकरी चाकरी करने लगे। और दूसरे का नौकरी चाकरी कहने का मतलब है कि दूसरे यहाँ जाके वो नौकरी कर रहा है, कौन? इंद्रबल। और इंद्रबल जो है क्या है, धीरे धीरे उसको क्या मिल गया? शासन सत्ता मिल गया। ठीक है, इसको इंद्रबल को। अब इंद्रबल को शासन सत्ता मिल गया, उसके बाद यही क्या कर रहा है? अपने वंशों को बढ़ा के पांडु वंश की नींव रखा है। ठीक है, ऐसे याद रखना है। चलिए, अभिलेख, कालिंजर अभिलेख। ठीक है, चलिए, कालिंजर अभिलेख से पता चलता है कि कालिंजर में भद्रेश्वर महादेव का मंदिर बना था। किसने? उदयन ने। ठीक है, उदयन के बाद शासक हुए कौन? इंद्रबल। इंद्रबल कौन हुए? इंद्रबल। बस इतना बस याद रखना है, पांडुवंश का आदि पुरुष। ठीक, वास्तविक संस्थापक इंद्रबल। ठीक, चलिए, महासुदेव राज के अधीन सर्वाधिकाराधिकर्ता के पद पर आसीन थे। ठीक है, चलिए आगे। महासुदराज के दिन सर्वाधिकाराधिकर्ता के, ठीक है, पद पर आसीन थे। ठीक है, इसने, मैंने कई बार बताया, प्रजाराज द्वितीय की हत्या करके पांडुवंश की नींव रखी। ठीक है, चलिए, ठीक, इसका एक ताम्रपत्र, प्रमुख ताम्रपत्र है, जिसको बोलते हैं मलगा ताम्रपत्र। मलगा ताम्रपत्र, मलगा ताम्रपत्र है बिलासपुर। ठीक है, चलिए, ठीक, इंद्रबल ने नया शहर बसाया। ठीक है, नया शहर बसाया, मैंने बताया था कौन सा शहर बसाया था? इंद्रपुर नाम का नया शहर बसाया। इंद्रपुर नामक
इंद्रपुर, और वर्तमान में इसी को क्या बोलते हैं, खरौद नामक शहर। चलो सर, अब आपको याद रखना कि इसी इंद्रपुर खरौद में बाद में किसको मिलेगा ये, ठीक है, ईशान देव को। ईशान देव ने यही ईशान देव द्वारा यही लखनेश्वर मंदिर का निर्माण कराएंगे। लखनेश्वर मंदिर का निर्माण, ठीक है। लखनेश्वर मंदिर क्या है? लखनेश्वर मंदिर जो है आज वर्तमान में वो शिव मंदिर के नाम से जानते हैं, लेकिन वो पहले शिव मंदिर था नहीं। क्या होता है लखनेश्वर मंदिर? मतलब लखनेश्वर मंदिर और लक्ष्मणेश्वर मंदिर दोनों अलग अलग है। लखनेश्वर मंदिर जो खरौद में है उसमें एक प्रथा थी कि वहां 1 लाख चावल चढ़ा जाते थे। चावल के दाना जो है 1 लाख चावल चढ़ाने की प्रथा के कारण वो लखनेश्वर, मतलब 1 लाख चावल के दाने के कारण नाम पड़ा उसका लखनेश्वर मंदिर, ठीक है। इस लखनेश्वर मंदिर का निर्माण किसने किया था? ईशान देव द्वारा। किसके द्वारा? ईशान देव द्वारा, ठीक है। चलिए, क्योंकि यहां इस क्षेत्र को अपने भाइयों को दे दिए थे, कौन? नंदराज प्रथम ने, ठीक है। चलिए, ठीक, चलिए आगे। इंद्रबल के बाद नंदराज प्रथम, ठीक है। चलिए, नंदराज प्रथम के बारे में क्या चीजें हैं थोड़ा समझिए, ठीक है। नंदराज प्रथम की अगर बात करें, ठीक है, तो नंदराज प्रथम शैव धर्म को मानने वाले थे, ठीक है। क्या थे ये? शैव धर्म को मानने वाले थे। इनका धर्म अगर बात करें तो क्या था? शैव धर्म, नंदराज प्रथम, ठीक है। चलिए, चलो, ठीक है। नंदराज प्रथम का कोई, देखो अभी वो जो है नंदराज प्रथम जो है स्टार्टिंग में उसका कोई पुत्र नहीं हो रहा था, तो तीवर देव को उन्होंने क्या लिया था? गोद लिया था। इसको? तीवर देव को। और बाद में तीवर देव क्या हुए? महाशिव तीवर देव के नाम से जाने गए, ठीक है। बहुत ही प्रतापी शासक पांडु वंश के, ठीक है। बाद में जो है कालांतर में एक पुत्र हुआ जिसको बोलते हैं चंद्रगुप्त, ठीक है, उनका पुत्र था। और गोद लिए दत्तक पुत्र में कौन थे? तीवर देव थे। लेकिन उत्तराधिकार नियम के अनुसार जो है बड़ा बेटा को शासन सत्ता मिलता है, किसको? तीवर देव को मिला। और तीवर देव का पुत्र हुआ कौन? नंदराज द्वितीय, ठीक है। नंदराज द्वितीय का कोई संतान नहीं था, इसलिए चंद्रगुप्त द्वितीय को क्या मिला? शासन सत्ता, ठीक है। चलिए, और नंदराज द्वितीय ने अपने भाइयों को क्या बना दिया? अपने भाइयों को मंडलाधिपति, अपने भाइयों को मंडलाधिपति बना दिया, ठीक है। चलिए, अपने भाइयों को क्या बना दिया? मंडलाधिपति, ठीक। चलिए, धर्म शैव धर्म, ठीक है। चलिए, तीवर देव क्या था? दत्तक पुत्र था इसका, दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ, ठीक है। चलिए, कुछ ज्यादा खास है नहीं इनके बारे में। आगे चलिए, उसके बाद बात करें, ठीक है। उसके बाद कौन हुए? महाशिव तीवर देव, ठीक है। कौन हुए? महाशिव तीवर देव, ठीक है। चलिए, महाशिव तीवर देव के बारे में बात करें, इनकी एक उपाधि थी, उपाधि सकल कोसलाधिपति की, सकल कोसलाधिपति। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है भाई, सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी किसने? तीवर देव ने, महाशिव तीवर देव, ठीक है। चलिए, अगर हम बात करें तो ये जो है भले ही महाशिव तीवर देव लिखा हुआ है, लेकिन इनका धर्म था, ये वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। कौन? महाशिव तीवर देव, ठीक है। इनके 3 ताम्रपत्र मिलते हैं। कितने? 3 ताम्रपत्र। एक अगर बात करें, पहला बूढ़ा ताम्रपत्र, बूढ़ा ताम्रपत्र। दूसरा
राजिम, राजिम ताम्रपत्र। और तीसरा है, ठीक है, बालोद ताम्रपत्र, बालोद ताम्रपत्र, बोंडा, राजिम, बालोद, ठीक है, ठीक है, बोंडा, राजिम, बालोद, ठीक। चलिए चलिए शिलालेख की बात करें तो एक शिलालेख ताम्रपत्र ये है, शिलालेख मिला है, इसका एक शिलालेख मिला है, और शिलालेख मिला है आरंग से, शिलालेख मिला कहां, आरंग से, ठीक है। इन तीनों ताम्रपत्र की बात करें तो तीन ताम्रपत्र याद रखना है ताम्रपत्र, ठीक है, बोड़ा ताम्रपत्र, राजिम, बालोद, ठीक है। चलिए बोबरा याद रखना है, बोबरा, बोबरा, बोंडा, बालोद, राजिम, ठीक है, और एक शिलालेख आरंग में, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए अच्छा, चलिए ठीक है। अगर हम बात करें, ये जो महाशिवदेव है वो विष्णुकुंडी माधव वर्मन, माधव वर्मन, ठीक है, जो दक्षिण भारत के क्या थे, शासक थे, माधव वर्मन से युद्ध करते मारे गए, ठीक है। कौन, महाशिव तिवारी, विष्णुकुंडी माधव वर्मन ने इसकी हत्या कर दी, ठीक है। चलिए अब ये अगर बात करें तो वैष्णव में कहते हैं तो इन्होंने अपने मुद्रा में, सिक्का में गरुड़ का अंकन करवाया था, इसका गरुड़ का अंकन, गरुड़ का अंकन करवाया था, किसने, महाशिव तिवारी ने, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए उसके बाद इसका बेटा हुआ कौन, नन्नराज द्वितीय। अच्छा एक थोड़ा सा याद रख लिया, ठीक है, ठीक, जो महाशिव तिवारी का पुत्र, ठीक है, महाशिव तिवारी की एक पुत्री भी थी, ठीक है, उसके जो पुत्र और दामाद दोनों का नाम भी क्या था, एक पुत्र का नाम भी नन्नराज था, नन्नराज, दामाद का नाम भी नन्नराज था, ठीक है, एक ही आदमी थे, अलग अलग थे, ठीक। तिवारी ने अपने दामाद के लिए पंच महाशब्द या एक उपाधि दी थी, पंच महाशब्द, पंच महाशब्द किसको, अपने दामाद के लिए, अपने दामाद को उपाधि दिया था, उपाधि क्या, पंच महाशब्द, किसको, नन्नराज को, उसका दामाद का नाम भी नन्नराज था, उसका बेटा का नाम भी नन्नराज, उसके बाप का भी नन्नराज, है ना भाई। तो अपने दामाद के लिए यूज किया था एक उपाधि जिसको बोलते हैं पंच महाशब्द की उपाधि, ठीक है। चलिए नन्नराज द्वितीय का अगर बात करें तो इसका एक बहुत ही फेमस ताम्रपत्र है, क्या, अड़भार ताम्रपत्र, अड़भार ताम्रपत्र, ठीक है, कौन सा ताम्रपत्र, अड़भार ताम्रपत्र, ठीक। इसका प्रमुख सामंत था, ठीक है, इसका प्रमुख सामंत का नाम था देवरक्षित, देवरक्षित सामंत था देवरक्षित, ठीक है। चलिए ठीक, चलिए ठीक है। इसके नाम का उल्लेख मिलता है कहां, ठीक है, बालार्जुन के सेनक पाठ अभिलेख में, बालार्जुन के सेनक पाठ अभिलेख में, ठीक है, इनके नाम का जिक्र है, ठीक। चलिए ठीक है, इनका कोई संतान नहीं था, ठीक। अब थोड़ा समझिए, तिवारी को संतान था ये, इसका कोई संतान नहीं था नन्नराज द्वितीय का, तो इसका पूरा शासन किसको मिला, इसके चाचा को, इसके चाचा मतलब
चंद्रगुप्त को। किसको मिला? चंद्रगुप्त को। ठीक है, किसको मिला? चंद्रगुप्त को। ठीक, चंद्रगुप्त के बारे में बात करें, चंद्रगुप्त में कुछ खास जानकारी नहीं मिलती। चंद्रगुप्त के बाद शासक हुए कौन? हर्षगुप्त। कौन हुए? हर्षगुप्त। ठीक, चलिए, हर्षगुप्त इंपॉर्टेंट है। हर्षगुप्त का जो विवाह हुआ था, विवाह मौखरी के सूर्यवर्मन, मौखरी के सूर्यवर्मा की पुत्री, सूर्यवर्मा की पुत्री रानी वास्ता से, वास्ता। ठीक है, कई बुक में वसाता देवी है, कई बुक में वास्ता देवी है। ठीक है, वास्ता देवी से। और इनसे उत्पन्न पुत्र, दो पुत्र हुए। एक का नाम पड़ा बालार्जुन, और एक का नाम हुआ कौन? रणकेसरी। ठीक है, हर्षगुप्त की क्या हो जाती है? मृत्यु के बाद जो है, ठीक है, रानी मृत्यु के बाद रानी वास्ता देवी जो क्या करती है? ठीक है, इनकी में अपने पति की मृत्यु की याद में, अपने पति की याद में लक्ष्मण मंदिर की नींव रखती है। लक्ष्मण मंदिर की नींव, पूर्ण नहीं होता ना, की नींव रखती है। ठीक है, कौन? रानी वास्ता देवी। ठीक है, चलिए, ठीक, हर्षगुप्त। कहा? लक्ष्मण मंदिर कहा? सिरपुर में। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है? सिरपुर। ठीक है, याद रखिएगा, कहाँ है? सिरपुर में। ठीक, लक्ष्मण मंदिर की नींव रखती है, नींव। ठीक है, उसको पूरा करेंगे इसका बेटा कौन? बालार्जुन, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, चलिए, अगर हम बात करें तो ये क्या है? लाल ईंटों से बना है। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर जानते हैं इतना तो। चलिए आगे, ठीक है, चलिए, अब थोड़ा सा याद रखना है इसी में, ये जो मंदिर है, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर, ईशान देव ने क्या किया था? ईशान देव, ठीक है, ईशान देव ने यहां कुछ लिखवाए थे, खुदवा के। ठीक है, तो इस लक्ष्मण मंदिर पर प्रशस्ति की रचना किसने किया था? ईशान देव ने। किसने किया था? ईशान देव ने। ठीक है, चलिए, उसके बाद कौन हुए? महाशिवगुप्त बालार्जुन। कौन हुए? महाशिवगुप्त बालार्जुन हुए। ठीक है, चलिए, महाशिवगुप्त बालार्जुन। ठीक है, बालार्जुन जो है नाम से ही स्पष्ट है कि बाल्य अवस्था में, ठीक है, यह अर्जुन के समान धनुर्धारी था। अर्जुन के समान मतलब अर्जुन के समान धनुर्धारी होने के कारण इनका नाम क्या पड़ गया? बाल अर्जुन। ठीक है, बालार्जुन पड़ गया। और अपने नाम के आगे क्या लगा दिया? जैसे कि महाशिव तिवर्देव, ठीक है, वैसे ही यहां ये लगा लिया, महाशिवगुप्त बालार्जुन लगा दिया। ठीक है, चलिए, ठीक है, चलिए, महाशिवगुप्त बालार्जुन का काल अगर बात करें, ठीक है, चलिए, शासनकाल ये पूछा जाता है ना, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। इसका शासनकाल 595 ईस्वी से 655 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा है। किसका? महाशिवगुप्त बालार्जुन का 60 साल का शासनकाल। ठीक है, चलिए, ठीक, बाल्यावस्था में मैंने बताया कि भाई बाल्यकाल में ही क्या है? अर्जुन के समान धनुर्धारी था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या? बालार्जुन। ठीक, चलिए, ये जो है नाम अगर बात करें शिवगुप्त, महाशिवगुप्त बालार्जुन है, लेकिन ये जो अगर धर्म मानते थे, ये धर्म कहते कौन सा? वैष्णव धर्म।
एक मिनट, ठीक है, एक मिनट, सॉरी, चलिए। इनका धर्म था शैव धर्म, ठीक है, सॉरी वैष्णव धर्म बोल रहा था। इनकी माता की ये था कि भाई मेरे पति की याद में मैंने एक मंदिर की नींव रखी है, कौन सा, सिरपुर में, ठीक है, लक्ष्मण मंदिर का, जो विष्णु जी का मंदिर है। अपने बेटे से बोला कि आप क्या करो, उस मंदिर का निर्माण पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है। उन्होंने क्या किया, अपने पिता को और अपनी माता को, ठीक है, याद करते हुए उसको क्या किया, मैंने उस मंदिर को पूर्ण करवाया। भले ही वो क्या थे, शैव धर्म के, लेकिन बाकी जो है वो सर्वधर्म समभाव करते, मतलब सभी धर्मों का आदर करते थे। इन्होंने अपने शासनकाल में बौद्ध धर्मों को भी संरक्षण दिया था, ठीक है, ठीक, उनके लिए कई विहार बनाए थे सिरपुर में, किसने, महाशिवगुप्त बालाजुन ने, ठीक है। शैव धर्म को तो मानते थे, बाकी धर्मों का आदर करते थे, कौन, महाशिवगुप्त बालाजुन। तो इनका धर्म क्या लिखेंगे हम, शैव धर्म, शैव धर्म, ठीक है। चलिए, इनका अगर बात करें, एक प्रमुख अभिलेख है जिनको बोलते हैं सेना पाट अभिलेख। सेना पाट अभिलेख, ठीक है, सेना पाट अभिलेख, ठीक। चलिए, इसके प्रमुख सामंतों की बात करें, सामंत, इनके सामंत थे, पहला जो नन्नाराज द्वितीय के सामंत थे, एक का नाम था देवरक्षित, पहला, दूसरा का नाम था दुर्गरक्षित, दुर्गरक्षित, दो प्रमुख सामंत इसके शासनकाल के, ठीक है। चलिए, सिरपुर में अगर बात करें, अब देखो अभिलेख मिला है, ताम्रपत्र भी मिले हैं भाई इसके, ठीक है, क्या, ताम्रपत्र। सिरपुर में एक व्यक्ति के बाड़ी में, बाड़ी जानते हैं ना, घर के पीछे साग सब्जी जो लगाते हैं, है ना, उसको बोलते बाड़ी। बाड़ी में 27 ताम्रपत्र, मतलब आपके, ठीक है, 9 ताम्रपत्र के 3 सेट मिले हैं, 9 ताम्रपत्रों के 3 सेट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि ये एक सेट है, इस एक सेट में कितने हैं, 9, ठीक है, ठीक। ऐसे कितने मिले हैं, 3 मिले हैं, मतलब कितने, कुल 27 ताम्रपत्र मिले हैं, 27 ताम्रपत्र। अभी तक के शासकों में सबसे ज्यादा ताम्रपत्र, सर्वाधिक ताम्रपत्र किसके हैं, महाशिवगुप्त बालाजुन के। कहां से मिले हैं, सिरपुर से, ठीक है, कहां से मिले हैं, सिरपुर से। कितने, 27 ताम्रपत्र, ठीक। चलिए, इसके अध्ययन की कौन किए हैं, ठीक है। चलिए, इसका अध्ययन की बात करें, इसका अध्ययन किए हैं डॉक्टर रविंद्रनाथ मिश्र, और विष्णु सिंह ठाकुर, विष्णु सिंह ठाकुर ने, ठीक है, अध्ययन किया इसका, कौन, रविंद्रनाथ मिश्र और विष्णु सिंह ठाकुर ने, ठीक है। चलिए, ठीक, पहला ताम्रपत्र सिरपुर से, या इसी को बोलते हैं सिरपुर ताम्रपत्र। दूसरा अगर बात करें तो बोड़ा ताम्रपत्र, और तीसरा अगर बात करें तो आपके मल्हार ताम्रपत्र, ठीक है। चलिए, बोड़ा ताम्रपत्र, बोड़ा ना, और तीसरा मल्हार ताम्रपत्र, मल्हार। बोड़ा ताम्रपत्र से याद रखना है, ठीक है, कि मकर संक्रांति को, मकर संक्रांति है ना, ठीक है, मकर संक्रांति को, ठीक है, गांव दान देने का उल्लेख है, गांव दान देने का उल्लेख है, गांव दान देने का उल्लेख है, कौन सा, बोड़ा ताम्रपत्र में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा, बोड़ा ताम्रपत्र। सिरपुर ताम्रपत्र, बोड़ा और मल्हार। सिरपुर में 27 ताम्रपत्र सर्वाधिक मिले हैं, बोड़ा में मकर संक्रांति को गांव दान देने का उल्लेख है, मल्हार में बस मल्हार ताम्रपत्र याद रखना है,
ठीक है। सब एक ताम्रपत्र को मैं क्या करूंगा, ताम्रपत्र अभिलेख को एक एज इट इज बनाऊंगा, टेबल बना के आप लोगों को याद कराऊंगा। ठीक है, अभी बस याद रखिएगा इसमें। ठीक है जी, चलिए ठीक। चलिए, मैंने बताया कि सभी धर्मों का सम्मान करते बौद्ध धर्मों के लिए कई विहार बनाए थे कि इन्होंने महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। ठीक, चलिए ठीक है। इसमें छत्तीसगढ़ इतिहास को, इसके शासनकाल को, चलिए अच्छा चलिए, इन्होंने सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण को पूर्ण कराया। ठीक है, लक्ष्मण मंदिर अगर बात करें तो क्या है, विष्णु मंदिर है। क्या है, एक विष्णु की प्रतिमा है, विष्णु मंदिर है। ठीक है, चलिए क्या है, विष्णु मंदिर है। ठीक, चलिए बौद्धों के लिए कई विहार बनाए हैं किन्होंने, ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन ने। महाशिवगुप्त बालार्जुन के इतिहास को स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इतिहास का स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्थापत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। ठीक है, किसके, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को। ठीक है, चलिए छत्तीसगढ़ इतिहास के स्वर्णकाल स्थापत्य को लेकर। ठीक, चलिए चलिए अब ये अगर मैं बताया ये क्या है, शैव धर्म को मानने वाले हैं, तो शिव मंदिर कहां कहां बनवाए हैं। ठीक है, चलिए सिरपुर इनका राजधानी रहा, तो सिरपुर में ही गंधेश्वर महादेव मंदिर, कहां, सिरपुर में गंधेश्वर महादेव मंदिर। ठीक है, दूसरा अगर बात करें बालेश्वर भट्टारक मंदिर, और तीसरा है, ठीक है चलिए सिद्धेश्वर मंदिर, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पहला, दूसरा, तीसरा, ये सिद्धेश्वर महादेव मंदिर पलारी महासमुंद। ठीक है, महादेव मंदिर पलारी पहले तो बजा रहा है। ठीक है, चलिए पलारी में। ठीक है, चौथा अंडदेव मंदिर। ठीक है, ये है खरौद में, कहाँ है ये, खरौद में। ठीक है, ये सब शिव मंदिर है, ये सब क्या है, शिव मंदिर है। ठीक है, महाशिवगुप्त बालार्जुन के समय ही अगर हम बात करें तो इसी के समय ही, ठीक है, कौन, प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन, वेनसांग, छत्तीसगढ़ आया था। आया था 639 ईस्वी में। ठीक है, वेनसांग छत्तीसगढ़ आया था। ठीक है, और वेनसांग की आपका अगर बात करें, वेनसांग की रचना, ठीक है, सीयूकी, कौन सा, सीयूकी में छत्तीसगढ़ को की या सलो कहा गया। छत्तीसगढ़ को क्या कहा गया, किया सलो, सीयूकी में। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग छत्तीसगढ़ आया था 639 ईस्वी में। ठीक है, चलिए ये आपका रहा पांडु वंश का अभी तक का। आगे और देखेंगे। ठीक है, दो बचे हैं, एक आपका कौन बचे हैं, एक ही बचे हैं, शिवनंदी। ठीक है, और एक रावण केसरी के बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक, आगे क्लास हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू।